नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आरपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। तो आइए आज देखते हैं मुख्य समाचार के साथ। मतदाता बनाने का अभियान शुरू। कब कब विशेष अभियान? 22 नवंबर, 28 नवंबर, 5 दिसंबर और 13 दिसंबर, चारों दिन सभी मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान चलाकर वोटर बनाने का काम होगा। तो ये न्यूज़ 15 दिसंबर तक वोटर बनाने का मौका। 15 जनवरी को सूची का प्रकाशन। 4 दिन चलेगा विशेष मतदाता पुनर्निरीक्षण अभियान। 1 जनवरी 2021 तक 18 साल पूरे होने वाले सभी लोगों का मतदाता केंद्र में या उन सूची में नाम जोड़ दिया जाएगा। तो ये आज की न्यूज़। आगे देखते हैं। किन दस्तावेजों की ज़रूरत होगी? मतदाता सूची में आवेदन के लिए एक रंगीन जन्मतिथि प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र। विशेष ज़रूरत इन चीज़ों की होगी। लक्ष्मी विकास बैंक के खाताधारक 50,000 तक ही निकाल सकेंगे। नई दिल्ली। निजी क्षेत्र के एक और संकटग्रस्त बैंक को सरकार ने मोराटोरियम में डाल दिया है। लक्ष्मी विलास बैंक पर 16 दिसंबर तक कई पाबंदियां लगा दी गई हैं। बैंक के खाताधारक अब 25,000 रुपये से अधिक की निकासी नहीं कर सकेंगे। ये आरबीआई ने बताया कि बैंकिंग नियामक एक्ट की धारा 45 के तहत ये फैसला लिया गया है। 2019 से शुरू हुई मुश्किलें। वहीं एनसीवेव की चौथी कटऑफ जारी। बीए प्रोग्राम व बीकॉम में दाखिले के अवसर बरकरार। नहीं बदलेगा 2021 में जेईई मेंस और नीट का तरीका। सीबीएसई की 12वीं कक्षा के परीक्षा कार्यक्रम के आधार पर जेईई जनवरी की तारीख तय करेगी एनटीए। जेईई मेंस जनवरी और अप्रैल में होने की संभावना है। तो इस प्रकार ये न्यूज़ जो आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। फर्जी खबरों पर नियंत्रण के लिए तंत्र बनाए, नहीं तो बाहरी एजेंसी को सौंपेंगे। जो पूछा उस पर कोई जवाब नहीं, बेहतर जवाब दाखिल करें। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा केंद्र सरकार टीवी व अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए प्रचारित व प्रसारित होने वाली फर्जी खबरों पर लगाम लगाने के लिए तंत्र विकसित करे, अन्यथा हम इसे किसी बाहरी एजेंसी को सौंप देंगे। अगले साल 13% रहेगी भारत की विकास दर। वैश्विक रिसर्च फर्म गोल्डमैन सैक्स का दावा। 2020-21 के लिए सुधार अनुमान 10.3% गिरावट का अनुमान जताया कि चालू वित्त वर्ष में ये बढ़ने की संभावना है। 5वीं तक के छात्रों को भी ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी। नई दिल्ली। दिल्ली सरकार व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की 1ली से 5वीं कक्षा तक छात्रों की अब तक ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी। प्रतिदिन 40-40 मिनट की 3 ऑनलाइन क्लास होगी। इनमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित व ईवीएस की पढ़ाई होगी। पाठ्यक्रम के मुताबिक आसान टेस्ट व यूनिट टेस्ट भी लिया जाएगा। डीयू में आज से शुरू होगा नया सत्र। पीजी कोर्सेज में दाखिले की दौड़ आज से शुरू। दिल्ली विश्वविद्यालय में आज से स्नातक पीजी कोर्सेज के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। दाखिले के लिए पीजी पोर्टल www पर या इस PGADM एडमिशन DUAC.in का प्रयोग करना होगा। फीस के भुगतान भी पोर्टल के माध्यम से जमा होगा। कॉलेजों द्वारा पहले दिन ऑनलाइन किया जाए छात्रों का स्वागत। अब सिर्फ उन्हीं कोर्स में प्रवेश शुल्क होंगे जिनमें रिजल्ट जारी हो चुके हैं। तो ये न्यूज़ दिल्ली से।
और अधीनस्थ सेवा के 641 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार 1 से 24 दिसंबर तक 2 पालियों में होगा। साक्षात्कार कार्यक्रम घोषित। लिखित परीक्षा में चयनित 2226 अभ्यर्थियों को बुलाया गया। लखनऊ सम्मिलित वर्ष अधीनस्थ सेवा सामान्य चयन प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2016 की लिखित परीक्षा में चयनित 2226 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 1 से 24 दिसंबर तक होंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने साक्षात्कार कार्यक्रम के द्वारा जारी किया गया ये न्यूज़। बीएड बीटीसी पाठ्यक्रम में फिलहाल शुल्क भरपाई नहीं। शासन ने पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को पूर्व 10वीं कक्षा 9 और 10 छात्रवृत्ति योजना के तहत 1,35,00,000 रुपए खर्च करने की अनुमानित दे दी है, लेकिन बीएड और बीटीसी पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के भुगतान के लिए फिलहाल रोक लगा दी गई है। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। बीएड बीटीसी कॉलेजों को पिछले वर्षों के लिए भुगतान की जांच चल रही है, इसलिए यह फैसला किया गया है कि इन पाठ्यक्रमों के मामले में जांच रिपोर्ट आने के बाद निर्णय लिया जाएगा। वहीं दसमोत्तर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत बीएड बीटीसी पाठ्यक्रम के लिए दी गई राशि को छोड़ शेष राशि निदेशक ने निवर्तन पर रखने का आदेश दिया है। 65 जिलों में लागू होगी उत्तर प्रदेश अटल भूमिजल योजना। केंद्र सरकार की तर्ज पर प्रदेश में लागू होगी योजनाएं। नई योजना को मुख्यमंत्री ने दी सैद्धांतिक सहमति। चरणबद्ध ढंग से लागू करने की तैयारी। जन सहभागिता से होगा भूजल का प्रबंधन। राज्य सरकार भूमिगत जल के संरक्षण और प्रबंधन के लिए नई योजना शुरू कर दी है। देखिए इसमें क्या क्या दिया गया। इन जिलों में लागू है अटल भूमिजल योजना। केंद्र सरकार की अटल भूमि योजना प्रदेश के झांसी, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली व मेरठ के 26 ब्लॉक में लागू है। अब शेष 65 जिलों में उत्तर प्रदेश अटल भूमिजल योजना लागू की जाएगी। योजना की खास बातें। योजना में क्रियान्वयन से भूमिजल भंडारों का संवर्धन किया जाएगा। यह किसान की आय दोगुना करने में मददगार होगा। भूमिजल डाटा का ब्लॉक ग्राम पंचायत स्तर पर ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे लोग अपने अपने क्षेत्र के भूमिजल स्तर के प्रति जागरूक हो सकें। जन सहभागिता के तहत क्षेत्र में सामूहिक सिंचाई प्रबंधन को बढ़ावा मिल सकेगा। सामुदायिक स्तर पर भूमिजल संसाधनों के कुशल प्रबंधन को बढ़ावा देने व क्षेत्र के अनुसार कृषि की विविधियों को अपनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में ये योजना लागू करने की मुख्यमंत्री जी की पहल। सिस्टम ऑनलाइन, लेकिन परिषद के फैसले आसानी से सुलभ नहीं। हाईकोर्ट की तरफ फैसले ऑनलाइन उपलब्ध कराने की जरूरत महसूस कर रहे लोग। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा का किताब में दावा, मनमोहन बने पीएम क्योंकि राहुल के लिए खतरा नहीं थे। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा ने दावा किया है कि मनमोहन सिंह को इसलिए पीएम बनाया गया था क्योंकि वह राहुल गांधी के लिए खतरा नहीं थे। ओबामा ने अपनी किताब ए प्रॉमिस्ड लैंड में लिखा, सोनिया गांधी ने चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद खुद पीएम बनने से किया था इनकार। परिसीमन से संबंधित गांवों का निरीक्षण का आख्या दें अधिकारी। ये न्यूज़ संवाददाता न्यूज एजेंसी। ग्राम पंचायतों के परिसीमन के संबंध में डीएम ने ली बैठक, दिए निर्देश। बिना अंकों के प्रमोट पाए छात्र भी कर सकेंगे वजीफे के लिए आवेदन। समाज कल्याण विभाग के पोर्टल पर अब कोरोना काल में अंकों के बिना प्रमोट हुए विद्यार्थी भी वजीफा के लिए आवेदन कर सकेंगे। पोर्टल पर उनके लिए प्रमोट विद आउट मार्क्स का विकल्प जोड़ा गया है, क्योंकि अब तक अंकों का उल्लेख आवश्यकता था और
अंक न भरने पर आवेदन अस्वीकार हो रहा था। समाज कल्याण विभाग ने निर्देशालय ने नया विकल्प दिया। अब तक वजीफे के लिए पोर्टल नहीं स्वीकार कर रहा था आवेदन। 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर फैसला आज। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले पर अपना फैसला सुनाएगा। गत 24 जुलाई को शीर्ष अदालत ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि क्या भर्ती परीक्षा में कट ऑफ 60-65% रखना सही है और क्या परीक्षा की प्रक्रिया के बीच कट ऑफ में बदलाव किया जा सकता है। अदालत यह भी तय करेगी कि क्या सहायक शिक्षक के इन पदों के लिए बीएड छात्र पात्रता रखते हैं या नहीं। औसत अंकों से पास होंगे बीएड के 2,500 विद्यार्थी। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल करवाने के लिए लिया गया ऐसा फैसला। हाई कोर्ट ने नीट कराने वाली एजेंसी को जारी किया नोटिस। लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने नीट 2020 की G4 उत्तर पुस्तिका के उत्तरों को चुनौती देने वाली याचिका पर परीक्षा कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी किया। 12वीं पास 4 वर्ष में MSc कंप्यूटर साइंस की ले सकेंगे डिग्री। उच्च शिक्षा आयोग ने शुरू की नई भर्ती प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग ने ऑनलाइन आवेदन लेने, लिखित परीक्षा व कंप्यूटर इंटरव्यू का रिजल्ट घोषित करने सहित अन्य कार्यों के लिए एजेंसियों का चयन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उच्च शिक्षण संस्थानों को शोध कार्य में हाथ बटाना होगा जरूरी। शोध को बढ़ावा देने के लिए ऐसा निर्णय लिया गया है। मध्य प्रदेश में लव जिहाद पर होगी 5 साल की सजा। योगी आदित्यनाथ ने भी की थी घोषणा। तो ये न्यूज़ पाइथागोरस प्रमेय वेद के वैधयन प्रमेय का ही रूप। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने BHU वैदिक विज्ञान केंद्र के वेबिनार को किया संबोधित। BA में दाखिले को 551 ने अपलोड किया दस्तावेज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय BA में दाखिले के लिए 551 अपलोड किए दस्तावेज। बीएड काउंसलिंग के लिए EB ने अलग से तैयार की मार्कशीट। पूरी तैयारी। FCI बिल्डिंग से दोपहर 1 से शाम 5 बजे तक ले सकेंगे मार्कशीट। 30 नवंबर से पहले जारी होंगे स्नातक के 30 विषयों के परिणाम। इसी साल या अगले वर्ष की शुरुआत से बहाल हो जाएंगी विमान सेवाएं। नागरिक विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उम्मीद जताई है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इसी साल या अगले वर्ष से शुरू हो जाएंगे विमान की सारी सेवाएं। बैंक डाकघर में भी जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे पेंशनधारी। ये कोविड-19 महामारी के बीच EPFO ने पेंशन धारकों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की विकल्प दिया है। अक्टूबर में थोक महंगाई 1.48% 8 महीने के उच्चतम स्तर पर। ये अच्छी खबर भारत के लिए। खाद्य वस्तुओं के दाम घटे लेकिन विनियमित उत्पादों को
कीमतों में इजाफा। मिशनरी स्कूलों में नर्सरी के लिए दाखिले की दौड़ शुरू। कुछ मिशनरी स्कूलों में नर्सरी के लिए दाखिले की दौड़ चल रही है, वहीं कुछ में जल्द ही से प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, जैसा कि वेबसाइट पे दिखाया जाएगा। पुराने शिक्षकों ने प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा, विरोध के सुर। ये न्यूज़ इलाहाबाद, जिसका नाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बदलकर प्रयागराज रख दिया है, वहाँ से ये न्यूज़। ईवी समेत संगठन कॉलेजों में 18 जुलाई 2018 से सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों को अधिकतम 300 दिन का लीव इन कैशमेंट देने की मंजूरी के बाद पुराने शिक्षकों ने खोला मोर्चा। बच्चों को बताएं उनके अधिकार। ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की निगरानी को बनी टीम। प्रयागराज से ये न्यूज़ गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। तो आपको ये न्यूज़ कैसी लगी, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना कमेंट लिखना ना भूलिए। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।